इंडिया अभी जो मैच अपना अफगानिस्तान से जीता है सुपर 8 का पहला मैच। इस विक्ट्री के बाद इंडिया की पोजीशन तो खासी बेहतर हो गई है। लेकिन क्या इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है या नहीं कर लिया, इसके लिए जो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, अभी इंडिया के टोटल 3 मैचेस थे। एक मैच उनका अफगानिस्तान से था, एक बांग्लादेश से था और एक मैच उनका ऑस्ट्रेलिया से था। जो उनका मैच बांग्लादेश से है उसमें हम ये बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करते हैं कि इंडिया की टीम फुल स्ट्रेंथ टीम बांग्लादेश से नहीं हारेगी। वैसे तो बांग्लादेश को इजी नहीं ले सकते, लेकिन चूँकि अब पिचेस जो हैं वो निस्बतन बैटिंग आना स्टार्ट हो गई हैं और इंडिया की बैटिंग ऐसी है कि वो बांग्लादेश के बॉलिंग अटैक को रेगेद के रख देंगे। तो इंडिया अब बांग्लादेश से ये मैच नहीं हारेगा, वो 2 पॉइंट्स इनको मिल जाएंगे। अफगानिस्तान से वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो इसका मतलब है इंडिया 4 पॉइंट्स पर तो पहुंच चुका है। अब जो इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से है, अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है तो फिर तो वैसे ही इंडिया के 6 पॉइंट्स हो गए, मामला ही ख़त्म हो गया, डिबेट ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर इंडिया ये मैच नहीं जीत पाता, अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो उस सिचुएशन में इंडिया यहाँ पर फिनिश करेगी 4 पॉइंट्स पे और ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उनका दिन अच्छा हुआ तो वो इंडिया को हरा सकते हैं। तो इंडिया, अगर हम अज्यूम कर लेंगे ठीक है ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, क्योंकि अगर तो वो जीते हैं तो फिर तो कोई बहस ही नहीं है ना। अगर इंडिया हारता है तो स्टिल इंडिया के होंगे 4 पॉइंट्स। और अब इस सिचुएशन में चूँकि कंपटीशन में 3 टीमें थीं, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंडिया। बांग्लादेश तो मुश्किल है कि वो कम्पीट करे सेमीफाइनल्स के लिए। तो इस सिचुएशन में इंडिया 4 पॉइंट्स पे है। अब अफगानिस्तान की टीम भी बांग्लादेश को हरा सकती है, अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से बहुत बेहतर है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो बांग्लादेश से जीत जाएंगे। और उसके बाद इंडिया से चूँकि वो हार चुके हैं तो उनका मैच होगा ऑस्ट्रेलिया से, और जो ऑस्ट्रेलिया से उनका मैच होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज़ाहिर हैं ज़्यादा है। लेकिन सुनने में आया है कि जिस पिच पे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच है वो पिच निस्बतन टर्निंग पिच है, वहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, तो हो सकता है कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल करे अफगानिस्तान। तो अगर वहाँ पर अफगानिस्तान जीतता है तो इस सिचुएशन के अंदर अफगानिस्तान भी 4 पॉइंट्स पे आ जाएगा, इंडिया भी 4 पॉइंट्स पे आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो कहानी है वो आ जाएगी नेट रन रेट पे। तो नेट रन रेट में इंडिया ने चौके अफगानिस्तान को एक बड़े अच्छे मार्जिन से हराया हुआ है, तो इंडिया का जो नेट रन रेट है वो बेहतर रहेगा। वो ऑफकोर्स अफगानिस्तान से बेहतर होगा। तो उस सिचुएशन में नेट रन रेट पे आके इंडिया के मुकाबले में, इंडिया को अफगानिस्तान के मुकाबले में एक एडवांटेज मिल सकता है। और अगर अब इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अगर बांग्लादेश को तो हरा देता है तो फिर इंडिया की जो पोजीशन है वो कंफर्म है कि ऑलमोस्ट वो, अगर वो 6 पॉइंट्स पे नहीं भी जाते तो 4 पॉइंट्स की बुनियाद पर भी वो अफगानिस्तान से ऊपर निकल जाएंगे और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सारा जो दारोमदार है वो शायद बांग्लादेश के मैच पे है, और बांग्लादेश का मैच भी इंडिया काफ़ी हद तक श्योर है कि वो जीत जाएंगे। तो कुल मिला के कहानी ये बनती है कि इंडिया चूँकि बांग्लादेश से जीतने के लिए फेवरेट है और रन रेट की बुनियाद पर भी वो अफगानिस्तान से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैच था बेसिकली अफगानिस्तान और इंडिया का मैच, इसमें इंडिया की विक्ट्री से अब इंडिया की जो सेमीफाइनल में पोजीशन है वो खासी हद तक कंफर्म हो गई है, वो खासी हद तक क्लियर हो गई है कि इंडिया अब सेमीफाइनल खेल रहा है।